ओके, तो भाइयों कैसी रही आपकी उत्तरायण, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं। मेरी तो काफ़ी बढ़िया रही, आप मेरे हाथ देख के पता लगा सकते हो, काफ़ी लाल लाल है मांझे कलर से। तो अब हमारी मेन बात शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत में हमने किया थोड़ा सा वार्म अप, हर बार की तरह अच्छे से शोल्डर जॉइंट्स एंड आपके आर्म के जॉइंट्स खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो पुशअप का वेरिएशन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, खास करके चेस्ट के दिन शोल्डर जॉइंट में जो प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें पूरा जो बॉडी का वेट है वो एक तरफ आता है और एक तरफ के हाथ से ही आप पूरा ज़ोर लगाते हो। सो काफ़ी अच्छे से खुल जाता है आपके ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर्स एंड आपकी चेस्ट। एंड देन हमने किए थोड़े से नॉर्मल पुशअप्स एंड देन वी स्टार्ट आवर वर्कआउट। एंड हम करेंगे पहले फ्लैट डंबल प्रेस एंड ये 15 kg से हम थोड़ा सा मतलब फील लेंगे, वार्म अप लेंगे। एंड हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही वार्म आउट सेट लेंगे और दूसरा वार्म अप सेट हम लेंगे 25 kg के साथ। वो नहीं करेंगे भाई पहले 15 kg 20 kg फिर 25 kg फिर हमारा मेन सेट, ये नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2 ही वार्म अप सेट लेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपना वेट चूज़ कर लो। एंड हाँ 25 kg के साथ वैसे मैं 15-17 रेपिटेशंस के आसपास लगा सकता हूँ वैसे। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ये वार्म अप सेट है, लेकिन आपको लगेगा कि मेन सेट है, लेकिन नहीं, इससे हम 15-17 रेपिटेशन अच्छे से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7-8 रेपिटेशंस लगाएंगे फॉर दैट फील, जब तक वो है ना ब्लड फ्लो नहीं आता, जब तक वो फील नहीं आता। ओके, सो दैट्स आवर वार्म अप सेट। एंड अब हम मेन सेट की तैयारी करेंगे 30 kg के साथ, जो हमारा मेन सेट रहने वाला है। और 30 kg के साथ हम 3 सेट्स करेंगे और तीनों सेट में हम 10-10 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि हम यहाँ पे कोई सपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे, कोई सपोर्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं पीछे ऐसे। उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे आप साइड एंगल से भी देख सकते हो कि पूरा रेंज ऑफ मोशन है, राइट। हम सिर्फ हाफ रेंज ऑफ मोशन हम कोई भी एक्सरसाइज में नहीं करेंगे। तो लास्ट के कुछ रैप्स आपके ऐसे दिखने चाहिए। तो खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट का रैप आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए, फुल ऑफ ग्राइंड। तो मैं सपोर्ट का यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि आपने अभी देखा कि मेरा जो लास्ट का रैप था उसमें कितना ज़्यादा ग्राइंड था, और वही ग्राइंड आपके कुछ मसल फाइबर्स को एंगेज करके एब्सोल्यूट फेलियर तक ले जाने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड यही ग्राइंड है जो आपकी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जिम में कि लास्ट के कुछ 2-3 रैप्स जिसमें ग्राइंड शुरू होता है, जिसमें असली सीन, असली मज़ा जिसमें शुरू होता है, वहीं पर ही लोग सपोर्ट ले लेते हैं। अराउंड 30-40% वेट जो सपोर्टर है वो उठा रहा है और बाकी का जो 60-70% है वो आप उठा रहे हो। तो इसी वजह से जो मुझे मेन सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए वो मुझे नहीं होता, इसलिए मैं सपोर्ट का यूज़ नहीं करता हूँ। एंड ये चीज़ मैंने पिछले कुछ टाइम से शुरू की है एंड मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट इसके मिले हैं। वेट को रीरैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बेसिक मैनर्स में आ जाता है, क्योंकि जिम में आप अकेले वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपने वहाँ पे वर्कआउट करने के पैसे दिए हैं लेकिन वहाँ पे और लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये एक बेसिक मैनर्स में आ जाता है, ज़रूर से आपको रीरैक करना चाहिए। एंड फ्लैट डंबल प्रेस के 3 सेट लगाने के बाद 30 kg के साथ अच्छी खासी हालत हो चुकी थी। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल प्रेस। एंड मैं चेस्ट डे के दिन ज़्यादातर डंबल का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे जितना स्ट्रेच चाहिए, मुझे जितना कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वो मैं ले सकता हूँ एंड बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए हम 2 वेट का यूज़ करेंगे, एक है 25 kg एंड सेकंड इज़ 15 kg। तो गैस करो कि हम 2 वेट का यूज़ कैसे करेंगे। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ऑब्वियसली हम करेंगे ड्रॉप सेट। तो हम पहले 25 kg के साथ जाएंगे और यहाँ पर भी हम सपोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके भी हम टोटल 3 सेट्स लगाएंगे एंड तीनों सेट हम ड्रॉप सेट लेंगे। एंड 25 kg के साथ हम वही 10-11 रेपिटेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी हम सपोर्टर का यूज़ नहीं करेंगे। एंड हाँ, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सपोर्टर एंड स्पॉटर।
सपोर्टर ये होगा है कि आपने इतना वेट लगाया हुआ है कि आपसे 3-4 रेपिटेशन 5 रेपिटेशंस लगेंगे एंड चौथे 5वें रेपिटेशन से 50% वेट जो सपोर्ट दे रहा है वो बंदा उठा रहा है और 50% आप उठा रहे हो। और फिर आप बोल रहे हो कि भाई 35 kg किया मैंने, 40 kg के डंबल से किया, लेकिन जिसने सपोर्ट दिया उसको पता है कि आपने कितना वेट उठाया है और उस बंदे ने कितना वेट उठाया है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे आपका कोई बेनिफिट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ये चीज़ करने का। एंड स्पॉटर ये चीज़ हो गया कि आपने कुछ ऐसा वेट उठाया हुआ है जिस पे आपको पूरा भरोसा नहीं है, कुछ % भरोसा नहीं है, तो आपने वेट उठाया एंड आप कर रहे हो रेपिटेशन, आपका फेलियर आ गया एंड देन आपके हाथ से वेट छूट जाता है या तो फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो जो पीछे बंदा खड़ा है स्पॉटर, वो फटाक से वेट को पकड़ लेगा एंड आपको कुछ इंजरी नहीं होगी, है ना, आपको कुछ लगेगा नहीं। दैट्स अ स्पॉटर। तो स्पॉटर आप यूज़ करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोर्टर का यूज़ करना मुझे उसका कोई मतलब लगता नहीं है वैसे, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। हम बढ़ते आगे, तो 25 kg के साथ हम करेंगे 10 रेपिटेशंस फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। रेंज ऑफ मोशन में कोई भी तरीक़ा की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे आपकी जो मसल डेफिनेशन है वो बनती है। यहाँ पर भी सेल्फ मोटिवेट करते हुए, एंड जैसे कि आपने फ्लैट डंबल प्रेस में देखा, लास्ट रैप हमारा कुछ इस तरीके का ही दिखेगा। कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राइसेप कर रहा हूँ, बाइसेप कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट का रैप आपका ऐसा दिखना चाहिए, वो ग्राइंड दिखना चाहिए, राइट। तो 25 kg पे फेलियर आने के बाद हम 15 kg के साथ करेंगे स्लोली नेगेटिव एंड बूम। पॉजिटिव में जितना तेज़ी से आप कर सकते हो करो, लेकिन कंट्रोल के साथ। इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रॉड नहीं, यहाँ पे डंबल है, तो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर शोल्डर जॉइंट पे आएगा आपके। तो यहाँ पे हम रैप्स नहीं गिनेंगे, जितने हम लगा सकते हैं। हमारा मसल जब तक एब्सोल्यूट फेलियर तक नहीं जाता हम लगाएंगे। सो दैट्स आवर एब्सोल्यूट फेलियर। एंड इसके भी हमने 3 सेट्स किए, तीनों हमने ड्रॉप सेट्स किए। ओके, तो हमारी कंपाउंड मूवमेंट्स का काम हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे आइसोलेशन मूवमेंट, केबल फ्लाइज। तो ये भी मेरी बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच एंड काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, राइट। इसको आप अच्छे से करोगे तो यहाँ पे हमने 20 kg के अराउंड वेट लगाया हुआ है एंड इसमें हम थोड़े रेपिटेशंस ज़्यादा लगाएंगे। जैसे कि हमने कंपाउंड मूवमेंट्स में 10 रेपिटेशंस लगाए, यहाँ पे हम 12 के आसपास जाएंगे। 12 से ज़्यादा नहीं, 12-13 रेपिटेशंस इज़ इनफ। ऐसा वेट चूज़ करो कि 12-13 रेपिटेशंस लगे, अच्छे कंट्रोल के साथ, अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ। एंड हाँ, एक और पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, उसके बारे में भी मुझे आपसे बात करनी है, कुछ शेयर करना है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, हमारा लास्ट का रैप कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओह, दिस इज सेकंड लास्ट, मुझे लगा ये लास्ट है। वो थर्ड लास्ट था, ये सेकंड लास्ट था, दिस इज़ द लास्ट। तो इसके भी हमने 3 सेट्स किए और तीनों सेट में हमने 12 रेपिटेशंस के आसपास लगाए। ओके, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करें तो देखो, अभी आपने आगे देखा कि मैंने 30 kg के साथ 3 सेट्स लगाए और तीनों सेट में मैंने 10-10 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश की। कोशिश वर्ड का मैंने यूज़ क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट सेट में मेरे 10 रेपिटेशन आ जाते हैं, सेकंड में मेरे 8 तक आते हैं एंड लास्ट रेपिटेशन में मेरे 7 रेपिटेशंस आते हैं। तो मैं अभी ये कोशिश करूँगा कि तीनों सेट में मेरे 10-10-10 रेपिटेशंस आए। जब तीनों सेट में मेरे 10 रेपिटेशंस आएंगे, देन आई मूव टू 35 kg। 35 kg पे करता हूँ, एक आध 2 वीक बीच बीच में करता रहता हूँ। और अभी मेरे कुछ 35 के साथ में करता हूँ तो मेरे 5 रेपिटेशंस आते हैं। सेकंड सेट करता हूँ तो मेरे 3 आएंगे एंड लास्ट करूँगा तो 2 आएंगे, राइट। तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। मैं रेगुलर जो चेस्ट डे होता है उसमें 35 kg यूज़ करने का, राइट। और हम सपोर्ट का तो यूज़ करेंगे नहीं, सपोर्ट के साथ करूँगा तो भाई 10 भी लगा लूँगा, लेकिन उसका कोई मतलब बनता है नहीं। तो अभी मेरा गोल ये है 30 पे मेरे 10-10 रेपिटेशंस आएंगे, देन आई मूव टू 35 kg एंड देन 35 kg पे 10-10 आएंगे, देन आई मूव टू 40 kg। तो इस तरीके से 5-5 kg बढ़ाएंगे, तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ओके, तो यहाँ पे चेस्ट का काम हो गया ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मसल ट्राइसेप्स की तरफ। और काफ़ी पुरानी मशीन है तो यहाँ पे वेट लिखा हुआ नहीं है। वैसे ये जो छोटी प्लेट्स है वो 5 kg की है एंड बड़ी प्लेट्स है वो 7.5 kg की है। तो छोटी प्लेट्स हमने 5 लगाई हुई है और बड़ी प्लेट्स हमने 4 लगाई हुई है, तो आप कैलकुलेशन अपना बिठा सकते हो।
एंड हमारी ट्राइसेप्स के लिए पहले एक्सरसाइज जो रहने वाली है वो रहने वाली है पुली प्रेस डाउन्स। एंड इसके भी हम टोटल 3 सेट्स करेंगे एंड तीनों सेट हम ड्रॉप सेट लेंगे। बेसिकली योर ट्राइसेप्स हैव 3 हेड्स, लेटरल हेड, मीडियल हेड एंड लॉन्ग हेड। तो ये जो हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं पुली प्रेस डाउन, इसमें हमारे मेनली टारगेट हो रहे हैं लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। तो इस 2 हेड्स को टारगेट करने के लिए आप दूसरी एक्सरसाइज का भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ बेंच डिप्स, वेटेड बेंच डिप्स। आप वेट का भी यूज़ कर सकते हो उसमें। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हो, कोई भी मसल कर रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट का रैप आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओके, तो फेलियर के बाद हम 2 प्लेट्स डाउन करेंगे एंड इस पर हम नीचे थोड़ा होल्ड करेंगे एंड स्लोली आएंगे। यस, होल्ड एंड स्लो। तो इससे आपका एक मसल एंड माइंड कनेक्शन है जो बहुत अच्छे से बैठता है एंड मसल एंड माइंड कनेक्शन इंप्रूव होने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। स्लो रेपिटेशंस एंड होल्ड। तो इसके भी हम 3 सेट्स करेंगे और तीनों सेट्स हम ड्रॉप सेट लेंगे। ओके, सो दैट्स आवर एब्सोल्यूट फेलियर। एंड ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है, 1 हैंड प्रेस डाउन्स। एंड ये भी टारगेट करती है आपके लेटरल हेड एंड मीडियल हेड को। ये मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि आप इसको एक ही हाथ से करोगे और पूरा जो आपका फोकस है, पूरा जो आपका माइंड का कनेक्शन है वो आपके एक ही हाथ पे जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी एक फेवरेट एक्सरसाइज रहती है, मेरी ये ट्राइसेप्स के लिए। ओके, तो अभी करेंगे हम दूसरे हाथ से। एंड भाई इस तरफ के हाथ की फुटेज आई डोंट नो डिलीट हो गई क्या हुआ, लेकिन इतना ही है। ओके, देन वी मूव टू आवर लास्ट एक्सरसाइज एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे, ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशंस। एंड ये एक्सरसाइज टारगेट करती है आपके ट्राइसेप्स में सबसे जो बड़ा हेड होता है, लॉन्ग हेड। एंड इसको आप एक हाथ से भी लगा सकते हो, राइट। और लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए आप दूसरी भी एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हो, वो है स्कल क्रशर्स। तो हम वो सारी भी एक्सरसाइज लगाते हैं, लेकिन अभी मैं पुश पुल एंड लेग्स फॉलो कर रहा हूँ। तो पुश डे जो है वो 2 बार आएगा, हम 2 बार ट्राइसेप्स ट्रेन करेंगे। तो जब दूसरी बार ट्रेन करेंगे तब हम वो सारी एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 20 kg डंबल का यूज़ करेंगे एंड रेंज ऑफ मोशन हमारा पूरा रहेगा। तो 20 kg पे फेलियर आने के बाद हम 10 kg करेंगे, 10 kg का डंबल लेंगे एंड इसमें भी हम ऑल आउट जाएंगे। ओके, तो ट्राइसेप्स के बाद हमने किए शोल्डर्स एंड शोल्डर्स अभी इस वीडियो में देखा जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो खींच जाती, इसलिए मैंने सोचा है कि शोल्डर्स हम अलग से ही करेंगे, अलग से ही वीडियो करेंगे। फ्रंट शोल्डर्स, साइड शोल्डर्स एंड योर रियल डेल्ट्स। तो सारी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।